जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा क्या? गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल है, सिर्फ मोहम्मद का जीवन सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह का जीवन सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूह यानी ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने उनसे कहा कि सुनो, और हमारे बुजुर्गों का तरीका है, पुरखों का तरीका है, किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, अरे बोलिए 2.5 फीट के शायर साहब, किसी को छेड़ो मत। अरे मैं पानी पीने वाला बंदा, अरे मुझसे 24 घंटे बोलने वाले, मैं पानी का खतरा नहीं पीऊंगा, तो किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। जब उसने मुझे छेड़ा तो मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, तो ये बता दो मुझे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी और निकाह कैसे किया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्री, अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे की? वो कहा कि गुरुजी जब उसने निकाह नहीं किया तो औलाद नहीं हुई। वो ये भले अलग बात है कि यानी कि आज जो यानी कि निकाह करके वो बे औलाद होते फिर रहे हैं, ये अलग बात। फरमाया कि हजरत जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहां से होगी? मैंने कहा तो बताओ कि तुम अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके निकाह करके बता दिया कि किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। ध्यान पूर्वक से ये बात सुनिएगा। आज बहुत ढेरों चतुर्वेदी सुने होंगे, लेकिन जिंदगी में कभी भी खालिद सैफुल्लाह जैसे चतुर्वेदी से पाला नहीं पड़ा होगा। सुनिए और सर धुनिए, और ये इल्मी बात है और समझने की बात है, और हर मुसलमान को समझना चाहिए। हर कसो नाकस को ये इल्म, ये शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारता न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। मैंने उनसे कहा कि ध्यान पूर्वक से सुनो, जब उसने शादी नहीं की तो तुम शादी का तरीका कैसे बताओगे? और जब शादी नहीं की तो औलाद नहीं, तो फिर औलाद की परवरिश और पर्दाश्त कैसे करोगे? पालोगे कैसे? उसे डिसिप्लिन कैसे दोगे? और मैं कहता सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम को 33 वर्ष की उम्र में आसमान पर उठाया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आएंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का 2 निकाह होगा। कितने निकाह होंगे? अरे कितने निकाह होंगे? 2 विवाह होगा। और उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। सुभान अल्लाह। और उनके निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के यही शायर साहब वगैरह हम और आप ही होंगे। तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फौरन मेरे दिल पर ऐसा चोट और ऐसा दर्द दिया, उसने कहा लेकिन जो कहे मोहम्मद अय्याश है, मोहम्मद रंगीला है, मोहम्मद ने इतनी शादियां की, इतनी शादियां की। मैंने कहा बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए कि दुनिया में को, और ये इस क्वेश्चन का उत्तर मौलाना खादिम साहब, इस क्वेश्चन का उत्तर ये उलमाए देवबंद का फैजान था कि मेरे ज़हन पर इल्का हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने उनसे कहा, दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति से, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी खातून से विवाह करेगा तो उनका विवाह इन्हीं 12 खवातीन में से कोई किसी न किसी खातून से होगा। या तो वो बाकरा होगी, या सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? जिससे कोई व्यक्ति विवाह करेगा
उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे कितने हुए? 7 ही हुए, 9 हुए। अरे फिर से गिनती कर लो, बाकरा होगी, मुतल्लका होगी या सय्यिबा होगी। कितने हो गए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5। अमीर होगी या गरीब होगी? 7। उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? 9। वो पहले से मुस्लिम होगी, आपने उससे विवाह किया होगा, या पहले नॉन मुस्लिम होगी, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? 3 बार। बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? मैंने कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो मालदार हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान और बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो नॉन मुस्लिम हो, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे विवाह किया, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने मारिया किप्तिया के साथ जीवन बिताकर सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। नारे तकबीर, अल्लाह है। मुसलमानों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया है। फौरन वो तमाम के तमाम क्रिश्चियन और हिंदू भाई सब कहने लगे, लेकिन जो कहें मैं मोहम्मद को नहीं मानता। फिर भी उन्होंने कहा मैं मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने कहा कबीर दास का नाम सुना है? कहा सुना है। मैंने कहा कबीर दास को मानते हैं? कहा मानता हूं। मैंने कहा कबीर दास ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? मैंने कहा मोहम्मद को कबीर दास ने भी माना है, कबीर दास के बाप ने भी माना है, तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को भी मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानोगे तो तुम्हारा और संसार के कायनात के किसी भी चीजों का कल्याण नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। कहा कैसे? मैंने कहा कबीर दास ने एक उसूल बयान किया, आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा। गौर से सुनिए, बस ये बात मैं अपनी बात खत्म करूंगा, खुद मेरे पास भी वक्त नहीं है। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकाल। आदद जानते हैं ना, गिनती। मसलन मोहम्मद, बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 92 क्या है? ये मोहम्मद के नाम का आदद है। मसलन जो जब कोई दुआ ताबीज वाले के पास जाते हैं तो वो नाम पूछ कर नाम के वो आदद निकालता है, तब जाकर ताबीज देता है। किसी आमिल के पास अगर आप जाते हैं, मसलन मोहम्मद में डबल मीम है, 2 मीम है, 1 हा है, 1 दाल है।
मीम का आदद है 40। 40 और 40 कितने हुए? जब डबल मीम है तो कितने हुए? 40 और 40 80। हा का आदद है 8। 80 और 8। दाल का आदद है 4। कितने हो गए? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। आप बोलिए तो मैं बोलूंगा। कितने हुए? 92। आगे से पीछे तक बोलिए। 92। 92। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। कितना हुआ? 92। ठीक है। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, हिफ्जुर रहमान हो, खादिम साहब हो, कारी साहब हो, अराकीन कमेटी में से कोई हो, आप सब हो, फल हो, फ्रूट हो, इंसान हो, हैवान हो, बदर हो, कमर हो, शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए। किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए, उसका आदद 92 निकलेगा। जब तक वो मोहम्मद को नहीं मानेगा उसका निर्माण नहीं होगा। मसलन एक मिसाल देता हूं। कबीरदास ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए। आदद निकालकर उसे 4 से ज़र्ब दीजिए। ज़र्ब देना समझते हैं? अरे 4 से गुना कीजिए। गुना देना जानते हैं? किसी भी चीज के नाम का आदद निकालकर उसे 4 से गुना कीजिए। 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाइए। फिर जो जवाब आए उसे 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना करने के बाद 20 पर भाग दे दीजिए। 20 से तकसीम कर दीजिए। 20 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाएंगे। मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। मसलन मैं एक आसान मिसाल देता हूं। आम जानते हैं ना? यहाँ के लोग आम तो बहुत खाते हैं। आम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो, आम। अलीफ का आदद है 1 और मीम का है। अरे अभी बताया था ना मैंने। जितने मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं सबका भी एग्जाम ले लेता हूँ। मौलवी तो सबका एग्जाम लेता है। तो कितने आदद हुए? अरे अलीफ का 1 है और मीम का 40 है। कितने हो गए? 40 और 1 41 ना हुए? हाँ, 41। देखिए 40 और 1 41। ये हुआ आम के नाम का आदद। गौर से सुनिएगा, ये हुआ आम के नाम का आदद। 41 को 4 से गुना कीजिए। कितना होगा? हाँ, 164। 164 में 2 मिलाइए। कितने होंगे? 166। 166। गौर से सुनिएगा, 166। 166 को 5 से फिर गुना कीजिए। कितना होगा? 166 को 5 से गुना कीजिए। कितना होगा? 830। 800। अरे बोलो आगे से पीछे तक। 830। अब 830 को 20 पर तकसीम कर दीजिए। 20 से भाग दीजिए। मौलाना खादिम साहब भाग दे रहे हैं क्या? और मोबाइल से मत दीजिए। मोबाइल से मत दीजिए। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जब तक मोबाइल नहीं था तो मम्मी पापा डैडी सबके नंबर ज़हन में महफूज होते थे और मोबाइल में हिसाब भी गलत आएगा। मैं कह रहा हूँ वही नहीं, ये जो 1 पॉइंट वाली बात है, ये जो 5 पॉइंट वाली बात बोल रहे हैं, तो ये मोटू पतलू का दिया हुआ मोबाइल है तो इसीलिए मोटू पतलू जैसा हिसाब आ रहा है। अरे साफ सी बात है। 830 को 20 से 830 को 20 पर तकसीम करेंगे। कितना होगा? अरे भाग दीजिए। 20 चौके, अरे बोलिए 20 चौके 80। 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। आया कहीं पॉइंट? अरे 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना कीजिए। 9 दाही, अरे बोलिए 9 दाही 90। उसमें 2 मिला दीजिए। कितने हो गए? 92। आज जो लोग घर वापसी का नारा लगाते, सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन उपस्थित हुए? आदम अलैहिस्सलाम। अलीफ का आदद है 1, दाल का 4। 4 और 1 कितने हुए? 5। मीम का 40। 40 और 5 45 को 4 से ज़र्ब दीजिए। 4 से गुना कीजिए। कितना होगा? अरे 45 को 4 से गुना कीजिए ना। 180। 180 में 2 मिलाइए। कितने होंगे? 182। 182 को 5 से फिर गुना कीजिए। कितने होंगे? 910। अब 910 को फिर 20 पर तकसीम कर दीजिए।
20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से ज़र्ब दीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए 92। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या हजर हो, शजर हो या कमर हो, कायनात के जर्रे जर्रे के किसी भी चीज का नाम का आदद निकालिए। आदद निकालने के बाद जब तक वो मोहम्मद को नहीं मानेगा उस वक्त तक उसका बेड़ा पार नहीं होगा। हर चीज के नाम का आदद मोहम्मद निकलता है। इसीलिए कबीर दास ने कहा था आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। इस बार तो ईद नहीं हुई थी, लेकिन आप सबका चेहरा देखकर, चमकता दमकता हुआ मुखड़ा देखकर ईद हो गई। ये छोटी सी बस्ती है, छोटी सी आबादी है, लेकिन आप सब ने मेरा दिल जीता। इसीलिए दिल खोल के मैंने आपका सेवा किया। आपकी मोहब्बत सराखों पे अल्लाह हमेशा आप सबको खुश रखे, जिंदा ताबिंदा रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर तरह की राहतें मुयस्सर फरमावे। आप तमाम लोगों को काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमावे। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। अंतिम में जब ये लोग कह रहे हैं, बस एक जुमला और कह देता हूँ। अंतिम में जब आप लोग कह रहे हैं तो अंतिम में मैं बस ये कह देना चाहता, आज जो लोग मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते, याद रखो हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नारे तकबीर। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो अल्लाह का कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। वेद भी कहता तस्यते भक्तिवान सस्याम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। जो पाकिस्तान गए उसे कल भी इज्जत नहीं मिली, आज भी इज्जत नहीं मिल रही है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो जिस मिट्टी से पैदा होता, अल्लाह का कुरान भी कहता, वेदा भी कहता, जो जिस मिट्टी से पैदा होता वो उसी मिट्टी के अंदर मरने के बाद दफन होता है, और कल क़यामत के दिन ईश्वर और परमात्मा की दरबार में उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते हैं, और कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही हम सब उठाए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब उठाए जाएंगे। इसलिए ऐ मुसलमानों, एट लास्ट में सब बुलंद आवाज से अपनी आवाज मेरे साथ मिलाकर कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। मोहब्बत से कहिए ताकि पता चले कि हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है। हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं, हिंदुस्तान के 2 पैर हैं, हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदुस्तान के 2 कान हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है। याद रखो, जब याद रखो, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान है, एक दूसरे की आन है, एक दूसरे की शान, खान और जलपान है। जब तक हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए बुलंद आवाज से कह दीजिए, अपनी आवाज को मेरे साथ मिलाकर कह दीजिए एक बार, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा। ओम शांति 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 शांति, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।